मैं 8 क्लास भी पास नहीं हूँ और लाखों रुपया का मैं लेन देन कर लिख रही हूँ, तो मुझे बहुत ये लगा। तो फिर मैं इस पिछले साल मैंने इंटर का परीक्षा दी हूँ और 320 नंबर लाई हूँ, नाम हो गया है और अपना पहचान बन गया। सबसे बड़ी चीज है कि अब हम लोग के नाम से हम लोग के पति जाने जाते हैं। तो दीदी आप जीविका से जुड़ी हुई हैं जी, तो जीविका से जुड़ करके आप जो ये कर रही हैं जी, ये बहुत बड़ा काम है। आजकल जो समय है, महिलाएं आज भी इतना समय बीत जाने के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं और आप इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं, इसके बारे में बताएंगे? हाँ बिल्कुल, पहले हम लोग को परेशानी होती थी घर से बाहर निकलने में। अब वो चीज नहीं रहा, क्योंकि ये 2008-9 की बात है। अभी तो हम लोग का यहाँ जीविका के माध्यम से अपना नाम हो गया है और अपना पहचान बन गया। सबसे बड़ी चीज है कि अब हम लोग के नाम से हम लोग के पति जाने जाते हैं, ये जीविका का ही देन है। और ये हम लोग के लिए एक नया चीज था और भैया लोग ने प्रस्ताव रखा था कि ऐसे हम आप लोग के साथ आएंगे और लोन देने में भी सहायता करेंगे, साथ में टेक्निकल भी सहायता करेंगे। और ये स्कीम हम लोग को अच्छा लगा, तो हम लोग पहले 10 दीदी इसमें से निकल के आए हैं कि इसको हम करें। और भैया का सहयोग से 3 महीना लगा और ये तैयार हो गया। अब इसका शुरुआत हो चुका है और भैया का सहयोग रहेगा तो हम लोग बहुत दूर तक भैया बता रहे थे कि कुछ अर्निंग हुई है आप लोगों को? हाँ जी, अभी तो 60,000 रुपया हुई है, जिसमें 10 दीदी उसमें थे। और ये जैसे कि 19 नवंबर का इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन 15 दिन के बाद फिर क्या हुआ, ये निकलना शुरू हो गया। जस्ट उसके 8 दिन के बाद पैसा आना शुरू हो गया, मतलब निकल के वो ड्राई करके हम लोग ये देने लगे। और साथ में 2 बार, 1 महीने में 15 दिन तो वहाँ छोड़ दिए और ये 2 सप्ताह ये। तो अब शुरुआत हो रहा है और सप्ताह में भैया डेट एक रखे हैं कि शनिवार को शनिवार हम लोग खरीद लेंगे। तो अब शुरुआत, परेशानी नहीं है, मतलब आपका घर में सामान बनाइए और घर से ही आपका सामान जो है वो बिक जाएगा। बिल्कुल। और ये बैग बनाने के लिए भैया का ये था कि भैया हम लोग को मदद किए हैं, हम लोग खुद से ही बैग बनाते हैं। और साथ में अब वर्कर दीदी भी रख रही है, साथ में जुड़ने लगी हैं। हाँ, वो लोग भी बैग बना रही हैं, तो हम लोग ऐसे बैग बना के खुद से लगा रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो योजना चलाया गया, ये जीविका लाया गया, ये महिलाओं को कैसे मदद कर रहा है, आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? हाँ, इससे पहले आप क्या करती थी? ये तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये जब जीविका है आया है तो ये सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप में सहायता कर रहा है दीदिया को। और पहले घरेलू हिंसा होती थी, अब बहुत कम हो गई है। बहुत जागरूक करते हैं लोग। हाँ, लोग पहले शराब पी के रोड पे निकलते थे, गाली देते थे, अब जो पीते हैं उनको भी नशा नहीं आता है, एकदम आराम से जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि मैं इससे पहले मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं 8वां भी नहीं पढ़ी थी, मैं घर में ही रहते थे और मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, लेकिन कभी किसी का सपोर्ट मिला नहीं। लेकिन जब जीविका आया और इसकी शुरुआत हुई तो हमने इसमें जुड़ा और इसमें जुड़ के फिर मैं आगे बढ़ी और मैं पहले जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, मैं उसकी अध्यक्ष बनी। फिर एक ग्राम संगठन होता है जिसमें VO बोलते हैं शायद। हाँ, विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मैं उसमें जुड़ के मैं उसकी भी अध्यक्ष बनी। फिर मेरे 8 क्लास थे, क्योंकि मैं जाते तो ये जाती नहीं। मतलब मैट्रिक इंटर कहीं जीविका में जुड़ने के बाद तो नहीं किया आपने? हाँ जी, मैं बता रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं 2013 में मैं ये कम्युनिटी मोबिलाइजर में जीविका मित्र बनी, CM जो बोलते हैं। हाँ, फिर मैं थोड़ा सा जोर घटा और हिंदी लिखने आ गया, क्योंकि मैं मुझे सपोर्ट मिला लिखने का। उसके बाद मैं एक बुक कीपर भी बनी। बुक कीपर से मैं मैट्रिक का एग्जाम दी, क्योंकि लोग आते थे और बताते थे, मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताती। मैं 8 क्लास भी पास नहीं हूँ और लाखों रुपया का मैं लेन देन लिख रही हूँ, तो मुझे बहुत ये लगा। तो फिर मैं इस पिछले साल मैंने इंटर का परीक्षा दी हूँ और 320 नंबर लाई हूँ। फर्स्ट डिवीजन हुआ ना? हाँ, और इस बार मैं इग्नू से BA कर रहे हैं ना? हाँ, वो समाज शास्त्र ये लेके। तो मतलब नीतीश कुमार जी की जो योजना है जीविका की, मतलब वो फलीभूत हो रही है, जमीन पे काम हो रहा है, ऐसे कागज पे नहीं है। जी। और मैं अभी बता दूं, जैसे कि ये संगम CLF है, तो संगम CLF ने दीदी को आर्थिक सामाजिक रूप में काम किया ही है। हमारे में 8,296 दीदी जुड़ी हुई है, जिसमें 6,983 दीदी रोजगार से जुड़ गई है और 10 हम लोग को छोड़ के, क्योंकि हम लोग ये अलग है। अच्छा। हाँ, वो 10 हम लोग प्लस हो जाएंगे। तो वो लोग विभिन्न तरह के काम करती हैं। एक तो दीदी 3-4 किस्म का काम करती हैं, खेती भी कर रही है, बकरी पालन कर रही है, उसके बाद वो कपड़े की दुकान भी कर रही है और CM का भी काम कर रही है। तो ये कर रही है और साथ में अपने बच्चे को भी पढ़ा रही है, खुद से भी पढ़ रही है। और हमारे संगम CLF के अंतर्गत ये दीदिया जो है
अभी मैट्रिक कर रही है, जिसमें 36 दीदी अभी निकल के आई है, जो पिछले इस साल रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिसमें संगम सीएलएफ ने भी सपोर्ट किया है। पर दीदी को 2-2 हजार रुपया दिया है, अपने कॉर्पस से दे रहा है। और दीदी को अब दूर नहीं है कि दीदी अब आसमान तक उड़ेगी। जी। तो आप बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम ये कि पहले तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद हम सभी दीदी के तरफ से देना चाहती हूँ कि ये जीविका लाकर हम लोग को जिंदगी नहीं, हम लोग को आने वाली पीढ़ी भी सुधार दी। तो ये बहुत बड़ी हम लोग की बात है। आपको सम्मानित भी किया गया है? जी, हम लोग का संगम जीविका संकुल को भी सम्मानित 8 मार्च 2022 में राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में दिया गया है। और ऐसे छोटा मोटा तो हम लोग सम्मानित अभी आपके यहाँ से मंत्री जी गए हैं जी, आपको कुछ प्रोत्साहित किए हैं, कुछ बताएं इसके बारे में? नहीं, वो तो आए हैं पहले, तो उनको ये चीज तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले भी बता रहे हैं कि दूसरी जगह हो रही थी, लेकिन इस तरीके का नहीं था। और ये काफी अच्छा है, सराहना की आप लोगों की। और उन्होंने कहा था ऑल इज वेल जी, और उन लोग का साथ रहा तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। चलिए, तो ये जीविका की दीदी थी। जिन लोगों को लगता है कि जीविका ऐसे ही कागज पे काम कर रही है, तो उनके लिए जीता जागता उदाहरण है। यहाँ देख करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी आप हमारे वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट में लिखे नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके सुझाव